ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन प्रिया भक्ति में। तो आज हम जानेंगे कि एकादशी क्या है, एकादशी कौन है और एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सब कहते हैं कि आज एकादशी है, हम एकादशी का व्रत रखेंगे, आज एकादशी है, हम एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन कुछ ही लोगों को पता होता है कि असल में एकादशी है कौन और क्यों रखी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी के बारे में पूरी डिटेल। इस व्रत का हमारे जीवन में इतना अधिक महत्व क्यों है, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज आपको एकादशी से जुड़ी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो शुरू करते हैं हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले हम जानेंगे एकादशी क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। इन दोनों पक्षों की जो 11वीं तिथि होती है, 11वां दिन होता है, उसी को एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार एक साल में लगभग 24 एकादशी आती है, लेकिन जब अधिक मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व, कथा और पुण्य बताया गया है। ये तो हमने आपको बताया कि एकादशी क्या है। अब हम ये बताएंगे कि एकादशी कौन है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि क्या एकादशी केवल एक तिथि है। इसका जवाब है नहीं। पुराणों के अनुसार एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की दिव्य शक्ति है। एकादशी को देवी का स्वरूप माना जाता है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब मुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली असुर देवताओं और ऋषियों को कष्ट देने लगा। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उस असुर से युद्ध किया। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। थोड़ा समय ऐसे आया कि लंबे समय के युद्ध के बाद भगवान को कुछ समय के लिए एक गुफा में विश्राम करने के लिए जाना पड़ा। उसी समय जो मुर राक्षस था, उसने भगवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक अद्भुत तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उस देवी ने मुरासुर का वध किया, क्योंकि जिस वक्त भगवान जी विश्राम कर रहे थे, उनके विश्राम करते करते ही उनके अंदर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उसी तेज से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई, जो थी देवी एकादशी, जिन्होंने प्रभु जी के विश्राम करते करते ही मुरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने उस दिव्य कन्या को देखा और बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे भक्तों और देवताओं की रक्षा की है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी इस दिन व्रत करेगा, मेरा स्मरण करेगा, श्रद्धा से पूजा करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी को भगवान विष्णु की परम प्रिय तिथि माना जाता है। अब हम बताएंगे एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। एकादशी व्रत केवल भोजन ना करने का नाम नहीं है, ये हमारे मन को, वाणी को, इंद्रियों को शुद्ध करने का साधन है। इस दिन हम अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों से लगा लेते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और बुरे विचारों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। सात्विक जीवन को अपनाते हैं। भजन, मंत्र जाप, कीर्तन और प्रभु का सिमरन करते हैं। यही एकादशी व्रत का वास्तविक उद्देश्य है। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत करने से लाभ क्या होते हैं। एकादशी व्रत मन को शांति देता है, पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इससे कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और हमारा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता चला जाता है। एकादशी हमें क्या सिखाती है। एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है कि मन को भगवान की ओर कैसे लगाया जाए। जब मन भगवान में लग जाता है तो इंसान की जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लग जाती है।
सच्चा व्रत वही होता है जिसमें केवल पेट नहीं बल्कि मन पवित्र हो। जब मन पवित्र होता है तो सब पवित्र होता है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास और सच्चे मन से एकादशी का व्रत करें तो भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए सब मिलकर एक बार स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः।